चलिए साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत, मैं महत्वपूर्ण किसे कहता हूँ आपको अच्छे से पता है। मेरी परंपरा में आप ये भी जानते हैं कि अपने इस प्लेटफॉर्म पे आप और हमारे इस परिवार में बहुत ही चुनिंदा लोग आए हैं। एक दो बार सिविल सर्वेंट आए हैं, एक्स आरपीएससी सेक्रेटरी साहब आए थे। इसी कड़ी में पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर लकी आहूजा मैम को आपसे रूबरू करवाया था। उसी निवेदन को आगे बढ़ाते हुए मैम से हमने निवेदन किया था कि मैम फर्स्ट ग्रेड हो या रीट हो, मुख्यतः तो फर्स्ट ग्रेड पर फोकस करेंगे, लेकिन इस भर्ती में कैसे मनोविज्ञान एक हुआ बन चुका है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के लिए मनोविज्ञान लगने की एक चाबी भी हो जाता है। नौकरी पाने की चाबी है या होवा है, इस बात को क्यों ना मैम से ही जान लेते हैं। और यदि ये होवा है, डर है, तो कठिनाइयाँ क्या हैं, और यदि कठिनाई आती हैं तो उन्हें सरल कैसे बनाया जाए। इन बातों को यदि आप जान गए तो ये जो नौकरी है, ये जो चांस है, जो भर्ती आप अभी जिसमें बैठने वाले हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हो महाराज, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, जो आप बैठे इतने दिनों से लाइब्रेरी में घुस के बैठे हैं। तो चलो मैम को मैं फिर से बुलाता हूँ, एक बार स्वागत करते हैं। मैम पधारिए और थोड़ा सा आपकी अनुकंपा हमारे बच्चों पे हो जाए फिर से। तो मैं बिना समय बिगाड़े सबसे पहले आपसे ये निवेदन करूंगा, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारी याद करते ही हाजिर हो जाते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि कुछ समय पहले जब से ये रेगुलर भर्तियां आने लगी हैं, शिक्षक भर्ती के सिलेबस में मनोविज्ञान का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अब ये जब मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण रोल है, तो ये बात भी दो धड़ों में बट गई, क्योंकि पिछले दिनों सिलेबस में परिवर्तन किया गया। जब सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ था तो उससे पहले तो सब लोग जानते हैं कि बड़ी भूमिका हुआ करती थी। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि आज के दिन अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस आने वाली अग्रिम भर्ती में मनोविज्ञान का कितनी बड़ी भूमिका है, कितना बड़ा रोल है? सर, मैं ये कहूँगी कि जो बदलाव किया गया है वो सिर्फ कुछ बच्चों की सुविधा ही करेगा। वास्तव में वेटेज पर या उसकी इम्पोर्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान था, पेडागोजी और आईसीटी था। आज भी वही है, पेडागोजी आईसीटी भी है सिलेबस में और शिक्षा मनोविज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान को पेपर 1 में डाला गया है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ये हो सकता है कि हाँ 1-2 प्रश्न कम या ज़्यादा। अच्छा, इसको अभी इसका वेटेज मतलब निर्धारित नहीं किया है? निर्धारित नहीं है। हो सकता है वो थोड़ा सा उससे बढ़ा दे, हो सकता है 10 क्वेश्चन पेपर 1 में आपको देखने को मिले साइकोलॉजी के, 20 वहां देखने को मिले, पर ओवरऑल उतना ही है। उतना ही है लगभग। आपके माने कि 20 to 30 क्वेश्चन की वेरिएशन पहले भी रहती थी, पिछली बार रही और इस बार भी रही। और 20 to 30 क्वेश्चन का मतलब आप जानते हैं ना, 40 to 60 मार्क्स, वो ऑब्वियसली बहुत। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने वो एक साथ एक ही सन में 2016 में जो भर्ती हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, तो वो फर्स्ट ग्रेड भी अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुई और उस फर्स्ट ग्रेड से जस्ट 1 महीने का शायद डिफरेंस था कॉलेज एजुकेशन के पेपर में, तो उसमें वो फाइनली आज प्रोफेसर हैं। उन्होंने जब फर्स्ट ग्रेड का दिया था तो उनका स्कोर शायद 20 या 30 क्वेश्चन कुछ आते थे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 30 क्वेश्चन, तो उनके 29 क्वेश्चन सही थे 30 में से। ऐसे कई बच्चे हैं जो 29 या 30 में से 30 कर देते हैं। तो क्या ये विषय 100% स्कोरिंग का है? बिल्कुल है सर, ये साइंस है। सच्चाई है कि इसकी नेचर साइंटिफिक है, बट आपको इसे पढ़ना भी एज ए साइंस है। आप इसको बहुत ज्यादा इधर उधर घुमा फिरा करके अगर पढ़ते हैं, यानी क्या होता है ना, तिल का ताड़ बना के अगर पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं ले पाओगे, लेकिन तिल है तो तिल ही पढ़ना है और ताड़ है तो ताड़ ही पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान से समझो और कमेंट में पूछ भी सकते हो कि मैडम इसका मतलब क्या है। अब थोड़ा और सरल करके बताएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर कि एक तो टर्मिनोलॉजी, हाँ ये सच है कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे आते हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं अंग्रेजी से, बट इस सब्जेक्ट की हम कहें कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में प्रैक्टिकली मनोविज्ञान बहुत उपयोग आता है, पर जो थ्योरेटिकल वर्क हुआ है, सैद्धांतिक कार्य हुआ है, वो सारा बाहर के देशों में हुआ है, यूरोप में हुआ है, अमेरिका में हुआ है। इस कारण से जो ऑथेंटिक कंटेंट है विषय का, वो अंग्रेजी किताबों में अधिक मिलता है। अब देखिए होता क्या है, जो पेपर सेटर है उनके पास तो वो अंग्रेजी की किताबें हैं, मूल किताबें ऑथेंटिक किताबें जिन्हें हम कहते हैं। जैसे ठीक है, आपका मॉर्गन एंड किंग है, सिस्ट्रेली है, बहुत कॉमन किताबें हैं, बैरन है, ये किताबें उनके पास रखी हैं।
वो पेपर सेट करते हैं, वहाँ से कंटेंट देखते हैं और पेपर को ट्रांसलेट किया जाता है। इम्पोर्टेंट चीज मैम से मैं रिपीट करवा रहा हूँ ये बात कि पेपर सेटर का व्यू क्या होता है। हाँ। मैम एक बार फिर से रिपीट करें इस चीज को। मैं ये कह रही हूँ कि मनोविज्ञान विषय का जो मूल कंटेंट है, ऑथेंटिक या प्रामाणिक जो उसका विषय वस्तु है, वो अंग्रेजी की किताबों में। पेपर सेटर उन्हीं की सहायता लेता है पेपर बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से बैठ के पेपर बनाते, वो तो ऑब्वियसली कोई भी जब पेपर सेट करता है तो कुछ ऑथेंटिक किताबों का सहारा लिया जाता है। अब पेपर इन ओरिजिनल अंग्रेजी में तैयार होता है साइकोलॉजी जैसे विषय का तो 100%। ओके, ये मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, 100% यानी 100%। और फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है। अब ये जो हमारे स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, मुझे लगता है मैं किन किन के नाम लूँ, यहाँ पे रोहितास देख रहा है, रमेश देख रहा है, विनोद देख रहा होगा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब इनके तारे जमी पे तो यही सुन के हो गए कि क्या हम अब ऑथेंटिक किताबें इतनी सारी लाएं, जैसे आपने नाम लिया। दूसरा सवाल ये है कि अब हमें अंग्रेजी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ। तो ये एक बड़ा इनके लिए बड़ा पेनफुल हो गया है, हवा हो गया है। तो इसका समाधान तो देखो, जहाँ जितना मैं समझ पाया हूँ, इसका समाधान तो एक तरीके से हो सकता है कि भाई उस इंग्लिश के मूल स्रोत से ट्रांसलेट करके, और ट्रांसलेट भी कैसा, गूगल नहीं बल्कि उसका सार गर्भित ट्रांसलेशन कर हिंदी में किया जाए और संक्षिप्तीकरण किया जाए, व्यापक भी हो संक्षिप्त भी हो। अब बेटा एक चीज ध्यान से समझिए, जब ऐसी संभावना बन गई कि वहां जरूरत है हिंदी मीडियम की किताबों या गाइड की, तो मैम एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया इसे भरने के लिए। सब तरह के लोग मार्केट में आए, है ना। तो ऐसे लोग भी आते हैं कि जो भाई डिमांड है तो सप्लाई देते हैं। तो बेटा सीधा मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझिए, आप वो जो सप्लाई को भरने के लिए जो गाइड या किताबें मार्केट में आई है ना हिंदी मीडियम की, यहां आपको बहुत सावधानी से उनको चुनना है, बड़ा सावधानी से। यदि स्रोत के साथ मेंशन है तो बहुत बेहतरीन है, या फिर ऐसे व्यक्ति ने वो प्रस्तुत की हैं जो मूल किताबों से साबित है, खुद एकेडमिशियन है, एक अच्छा स्कॉलर रहा है, उन्हें पढ़ा है, तो केवल उसको आप ट्रस्टी कह सकते हो, केवल वो ट्रस्टी और वर्दी हो सकता है। तो मैम आपने बच्चों के लिए कुछ किया इस फील्ड में, मैं व्यक्तिगत रूप से तो आपको जानता हूं। मैं निवेदन आप ही से करूंगा कि इस बार हमारे फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर बहुत मेहनत लगी इस बार, ऐसा नहीं है, पहले भी किताब मैंने निकाली थी, लेकिन अब क्या अलग किया है, तो पहले कंटेंट को क्योंकि मैंने क्लास नोट्स लिखाए, ठीक है, क्योंकि मैं जो पढ़ाती हूँ अगर क्लास में कभी भी पढ़ाया तो जिन ऑथेंटिक सोर्सेज के मैं नाम ले रही थी उन्हीं के मदद से पढ़ाती। कारण यही क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ा है, मैंने खुद ने किसी कभी गाइड का सहारा नहीं लिया अपनी जर्नी के। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास समय था, लेकिन 20 क्वेश्चन के लिए आप नहीं जा सकते, उन किताबों को नहीं पढ़ सकते। ये भी मैं वो हालत ये हो जाएगी कि चौबेजी चले थे छब्बेजी बनने, रह गए दुबेजी बन के। बिल्कुल बिल्कुल यही होने जाएगा अगर ऐसा हम कहें कि आप जाके 2-3 ऑथेंटिक किताबें पढ़ लें तो हालत खराब हो जाएगी। आपका सिलेबस किसी एक ऑथेंटिक किताब से कवर भी नहीं हो सकता, कम से कम 3 पढ़नी पड़ेगी। ये हमारे विषय में तो पॉलिटिकल साइंस में तो इतना बड़ा वो हो रहा है, बस पूछो ही मत, कि बच्चों को मतलब कई बार मैं बिल्कुल निरुत्तर हो जाता हूँ। मतलब नोट्स कल्चर इतना डेवलप हो चुका है कि उससे निजात पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है मार्केट में। अच्छा मजबूरी होती है, किताबें, अब जैसे आपके पास समय अभाव है, आप अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग में भी हैं, मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि मैम का इतना व्यापक अनुभव हो गया है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों को चुनती है, बहुत ही अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें आमंत्रित किया जाता है। मैम उनकी एक लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका रही है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इनकी किताब पढ़ी होगी, इसीलिए मुझे लगा कि आज आपके सामने मैम को बुला के और मटेरियल का जो तिलस्म है उसको तोड़ा जाए। तो मैम आपकी बुक आ रही है मार्केट में? हाँ, पक्का आ रही है, पक्का सर। कितने पेजेस की है? कि हम बात कर रहे हैं शायद बच्चों तक पहुंच गई है वो। वेरी नाइस, चूकना नहीं है। अब मैं इसको एक चीज बता देता हूं, एक झलक, क्योंकि हमने ऑफिस से वो चीज अभी मेरे हाथ में तो नहीं है, मैम जल्दबाजी में आए थे, बुलाया था इनको, लेकिन आपको वो झलक भी हम दिखा देते हैं जो मैम की बुक आप लोगों के लिए एक सारगर्भित किताब जिसमें पूरे ऑथेंटिक सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। मैम की ये बुक है, मैम ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। ओके, फर्स्ट ग्रेड के लिए है, फर्स्ट ग्रेड के लिए है। इसमें अब पेपर 1 और 2 दोनों मेंशन किया है, क्योंकि
शिक्षा मनोविज्ञान पेपर 1 में आ रहा है, ठीक है, और शिक्षा शास्त्र और आईसीटी आ रहा है पेपर 2 में आ रहा है। वेरी नाइस। ये तो मतलब दोनों चीजों को, समस्याओं को एक जगह एक बुक में दे दिया, हमने कर दिया, अलग अलग नहीं लेनी पड़ेंगी अब नहीं, बच्चे एक ही को। लेनी है बच्चे। तो ये आपने क्या मेंशन किया है? आरबीएससी और एनसीईआरटी की पाठ्य सामग्री पर आधारित। ये सच है कि साइकोलॉजी के क्वेश्चंस में एनसीईआरटी का सहारा ले रहे हैं पेपर। फिर ये रीड 2018 से शुरू हुआ है, बिल्कुल, वहाँ पर बिल्कुल एनसीईआरटी का अच्छा खासा सहारा लिया गया था, और हमने भी कंटेंट में अच्छा बेटा, एक वाकया आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे किसी विद्यार्थी ने मैम बाड़मेर से मुझे मैसेज किया, ग्रुप में डाला, जी, और उन्होंने कहा कि सर इसमें कौन सा मटेरियल पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें। तो एक्चुअल में मुझे सबसे ज़्यादा आपका काम प्रभावित करता है, उसका एक रीज़न बता देता हूँ क्यों। उस सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई थी, और वो रीट का सिलेबस था बेसिकली। उसमें लिखा हुआ था कि किताबें स्कूलिंग लेवल की होंगी, परंतु उसका स्तर स्नातक लेवल का होगा। ध्यान से समझना इस बात को मैम, ये शब्द मैं फिर से रिपीट और आपके मुखारविंद से सुनना चाहूँगा कि सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि जो बुक्स है, टॉपिक जो हैं, टॉपिक स्कूलिंग लेवल के होंगे, बट उनका जो लेवल है, प्रश्नों का स्तर ग्रेजुएशन लेवल। तो क्या आपने इस बात का इसमें ध्यान रखा है? बिल्कुल, इस बात का सर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर एनसीईआरटी से, यहाँ देखो एक्सपीरियंस वर्क कर, एनसीईआरटी में कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं तो आपको ध्यान में रखनी है विशेष। पूरा सिलेबस नहीं है एनसीईआरटी में इनका। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल। सोचे कि एनसीईआरटी बच्चा पढ़ ले तो पूरा शिक्षा मनोविज्ञान कवर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पेडागोजी आईसीटी का तो वहाँ नाम भी नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ से हमने सिर्फ एक रेफरेंस यूज किया है, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमने ऑथेंटिक वे में वहाँ कवर किया है, लेकिन लेवल जो गया है वो बिल्कुल स्नातक स्तर तक पहुँचा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस किताब में 3 चीजें हैं, ऐसे प्रश्न जिन पर अक्सर आप कहते हो कि वो तो पता नहीं कहाँ से आ गया। हाँ, वो पता नहीं का मैम को पता है, और वहां से आएगा, ये निश्चित मान गए। दूसरा बिंदु ये है कि इसको तैयार करने के लिए ये जो आपको शॉर्ट एंड एक बहुत ही संक्षिप्त उसमें दिया गया है, सरलीकरण करके हिंदी में दिया गया है, इसको तैयार करने का जो आधार बनी है वो ऑथेंटिक बुक्स बनी है। ये ऑथेंटिक शब्द बड़ा डराता है, हाँ, है ना। कुछ मैंने एक वीडियो बनाया आरएस वालों के लिए बनाया था कुछ समय पहले, हमारे आरपीएससी के बहुत ही सम्मानित मेंबर, उन्होंने भी ऑथेंटिक शब्द का यूज लिया था। बच्चों मैं क्लियर कर दूं, ऑथेंटिक किसे कहते हैं। ऑथेंटिक का मतलब होता है जो, ध्यान दें, प्रमाणिक। अब प्रमाण कौन दे सकता है? जिसको उस चीज की अथॉरिटी हो, ऐसी संस्था जिसको मान्य घोषित करती है, जो अथॉरिटी का इस्तेमाल करे। तो शिक्षा जगत में ऐसी संस्थाएं क्या होती है, स्कूलिंग पे या तो स्कूल का बोर्ड, या फिर हायर एजुकेशन में आपका हायर एजुकेशन का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कोई भी एफिलिएटेड चीजें। तो यूनिवर्सिटी की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ध्यान से समझना, रेफरेंस टेक्स्ट बुक जो एकेडमिक्स में चलती हैं, उन्हें आप ऑथेंटिक कह सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक अथॉरिटी का सपोर्ट है, वो एफिलिएटेड बाय होती हैं या अप्रूवन बाय होती हैं। ऐसे ही स्कूल के जो किताबें होती हैं ना, उनके पीछे बोर्ड खड़ा है, राजस्थान बोर्ड है, सीबीएसई है, एनसीईआरटी है। तो इन तमाम किताबों को, अब यहाँ ऑथेंटिकेशन का मतलब आईएसबीएन नहीं है, वो एक तकनीकी शब्दावली में चला गया। हम कभी फिर चर्चा करेंगे इसकी, मैं गलत नहीं हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऑथेंटिक का मतलब यही है, नहीं है। यस, आपने बिल्कुल सही बताया। जैसा सर कह रहे हैं कि हाँ, कोई प्रामाणिक संस्था उसको सपोर्ट कर रही, क्योंकि उसका बड़ी सरल बात है कि अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हम उसको एज ए प्रूफ दे सकते हैं। और आप लोग जो पेपर बनाने में आधार लेते हो तो भी उन्हीं किताबों का लेते हो, गाइडलाइन लेते हो। तो मैम ये हर जगह उपलब्ध है आपकी किताब? बिल्कुल सर, हर जगह उपलब्ध है और दोनों माध्यम में उपलब्ध है। बहुत अच्छी बात है। उपलब्ध है। और अब ये बात सच है कि हिंदी माध्यम के बच्चे तो नहीं, उनके लिए क्या किया है कि टर्म्स हमने इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखे। ओके। तो समस्या क्या होती है हमारे साथ मनोविज्ञान विषय में, जो बच्चों को मैं बताना चाहूँगी, आपसे पूछ लिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग में अनुबंधित उद्दीपक कहा गया है। प्रश्न शुरू ही उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग लिख करके कर दिया। आधा क्या, बिल्कुल जो अपन चैट वाली लैंग्वेज लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो बच्चे ने पढ़ा ही शास्त्रीय अनुबंधन है, उसके लिए तो समस्या हो गई सर। लेकिन क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स में वो टर्मिनोलॉजी उसी के साथ क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ लिखी गई, हिंदी की ऑथेंटिक, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो आप बात कर रहे हैं मेरी किताब की, उसमें हमने सारी टर्मिनोलॉजी ब्रैकेट में अंग्रेजी में लिखी
है उसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग लिखा है ये वहाँ बहुत पर। अच्छी, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन अगर बच्चे के पास ब्रैकेट में टर्मिनोलॉजी है नहीं, हिंदी में जो बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए हमने टर्मिनोलॉजी हिंदी वाले बच्चे को भी दिए, लेकिन जो प्योरली इंग्लिश मीडियम में पढ़ना ये चाहते हैं सेपरेट सेपरेट है, सेपरेट हैं दोनों इंग्लिश किताब। का एडिशन अलग जी, है, बिल्कुल हिंदी का अलग है। हिंदी का अलग। बच्चों जो इंग्लिश माध्यम से दे रहे हैं वो अंग्रेजी की खरीदें, हिंदी माध्यम से जो दे रहे हैं वो हिंदी की। अच्छा, हिंदी की ऐसा ही एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, 2017 में सेकंड ग्रेड एसएसटी का एग्जाम हुआ, जी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन भी यही मास्लो वाला क्वेश्चन था। जी। उसमें पबेड से आया था, पबेड में क्वेश्चन आता है अभिप्रेरणा से रिलेटेड। जी तो उसमें जो ऑप्शन दे रखा था, मुझे आज भी याद है कि उसमें दे रखा था पहली आवश्यकताएं, हाँ। प्राथमिक आवश्यकता। तो उसमें हिंदी ट्रांसलेशन जो दे रखा था वो दे रखा था भौतिक आवश्यकता। अब फिजिकल नीड है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट जो है उसके हायरार्की में फिजियोलॉजिकल, तो उसका सही जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो यस। अब इसमें ट्रांसलेशन में देखो बच्चे कैसे मात खाए थे। बच्चों ने क्या किया कि नोट्स लेके आए मेरे पास कि सर हमारे गुरुजी ने तो शारीरिक आवश्यकताएं लिखवाया है, यहाँ तो भौतिक आवश्यकताएं लिखा है। अब ऐसे जो सवाल आते हैं वो तमाम बच्चे कंसेप्चुअल पढ़ के गए थे, पर एक ट्रांसलेशन की वजह से उन सारे बच्चों का सवाल गलत हो गया। एक क्वेश्चन जाना यानी सर 2 नंबर प्लस माइनस। अरे मैम एक क्वेश्चन तो आउट कर देता है, एक क्वेश्चन कर देता है, बिल्कुल। तो इस सारी समस्या का समाधान तो है ही किताब में। तो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगी, हमने कंसाइज किया इस बार। कंसाइज यानी इस बार आपको बहुत ज्यादा व्यवस्थित सामग्री मिल रही है इन किताबों में। जो पूरी मेहनत लगी है वो इसलिए लगी कि बुलेट फॉर्म्स को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए ताकि बच्चा पॉइंटर्स में को अच्छे से समझ पाए, फिर रिवीजन करने में भी आसानी रहे, करने में आसानी हो। फटाफट आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे अगर आप इन किताबों को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। आप देखिए बुक स्टोर पर जाकर के, देखने पे ही आपको कुछ फर्क तो पता चल जाएगा जो अन्य गाइड्स मार्केट में उपलब्ध हैं और इसमें। टू बी फ्रैंक, आप लोग ये तो जानते हैं कि मैं कभी भी किसी भी गाइड की तरफदारी नहीं करता, लेकिन चूंकि ये गाइड नहीं है, ये गाइड से बहुत अधिक है। इसके मूल कंटेंट को इस्तेमाल किया गया है। ऊपर से लिखने वाले कौन हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत एक अच्छे स्कॉलर है मेरी नज़र में, बहुत ईमानदारी और जिसमें सत्यनिष्ठता कूट कूट कर भरी है। सत्यनिष्ठा जब हम कहते हैं तो आरएस वाले बड़े डरे रहते हैं कि सर इंटीग्रिटी ने तो हमारी जो है पसीने छुड़ा दिए थे। बेटा, इंटीग्रेटेड व्यक्ति वो होता है जिसकी कथनी और करनी में भेद नहीं होता, अर्थात जो सिद्धांत और व्यवहार में सेम होता है वही इंटीग्रियल पर्सनैलिटी होती है। अब देखिए मैम, एक चीज़ और है, तो मैं ये कह रहा हूँ सीधा सीधा कि मैं 100% आज कह रहा हूँ अपने सारे नियम तोड़ के कि इस किताब को व्याख्याता बनना है तो आपको लेनी ही लेनी चाहिए, मेरी राय है आपको। दूसरा ये है, देखो ये ज्ञान सरोवर से है ना। अच्छा, कुछ शब्द यहाँ बच्चों को क्या कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे एक विद्यासागर है, एक ज्ञान सागर है ना। देखो बेटा, मेरा किसी से ना तो दोस्ती ना दुश्मनी, मैं आपका एक गाइड हूँ, गुरुजी होने के नाते जहाँ कंफ्यूजन है वो भी दूर करना होगा। तो वो विद्यासागर अलग है ना, और ज्ञान सागर भी अलग है। तो सरोवर टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना बेटा। और हमारी फोटो ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल मैम की फोटो है, मैम की फोटो देख लेना आप। ज्ञान सरोवर देखना है और दोनों किताबों पर मेरी फोटो आपको नजर आएगी। अब आपने अच्छे से देख ही लिया है मुझे। और संपादक हैं इसके PR ढाका सर हैं। PR ढाका। ये किताब हम आपको जरूर रिकमेंड करते हैं। मैम, इस किताब की एक मैं आपको 2 चीजें और पूछूंगा लास्ट में। इस किताब की एक बुरी बात बताइए, क्या है? बुरी बात क्या है? हाँ, एक बुरी बात रखी है इसमें मैंने। प्रश्न अगर आप देखो बहुत सारे आपको अगर चाहिए वो इसमें उपलब्ध नहीं है। कि होता क्या है, उससे बच्चे घबरा जाते थे कि 300 से ऊपर पन्नों की किताब है, इसलिए प्रश्न रखे हमने पिछले जो एग्जाम्स में आए हैं वो ही रखे हैं, पर सीमित मात्रा में, जो हर वेरी नाइस। अब मैं आपकी बात को खुद कैच कर लेता हूँ बेटा। मैं यही आपसे कहलवाना चाहता था जो मैम के मुंह से है। अब इसको सरल सुनिए जरा, एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं जो कहीं उन्हें मंजिल पर जाना है। एक व्यक्ति आंख बंद करके किसी गाइड के पीछे हो लेता है कि यार वो जानता है रास्ता और मैं अमुक व्यक्ति के पीछे पीछे चलूंगा उसके नक्शे कदम पर। ध्यान से समझना, वो अपनी मस्ती में आंखें बंद करके एक अंकल जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे वो मंजिल पर पहुंच गए। सडनली क्या हुआ, अगली बार कभी सडनली अंकल जी को कुछ हो गया, वो भगवान को प्यारे हो गए, उस व्यक्ति को फिर से जाना पड़ा। अब उसके तो तारे जमी पे हो गए, क्योंकि उसका खुद का तो उसने कुछ रियलाइजेशन किया ही नहीं था। क्योंकि अब उसे हर वक्त कोई गाइड करने वाला चाहिए। खुद जिन खोजा तिन पाइया, राजा रंग फकीर, एक कहावत है।
यहाँ दूसरा व्यक्ति है जो किसी के बिना, जिसने मेहनत करके मूल ऑथेंटिक स्रोतों के साथ आगे बढ़ रहा है। समझिए जरा, वो उस रास्ते पे चलेगा, देखेगा कि यहाँ मोड़ आया है, यहाँ एक पेड़ था बबूल का, उधर एक घर था पुराना, उसको एक एक वहां पे माइलस्टोन याद हैं। उस व्यक्ति को आधी रात भी अगर आप ले जाओगे, दोबारा जाने के लिए कहोगे, चला जाएगा बेधड़क। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपको बहुत ज्यादा प्रश्नों के साथ यदि कोई किताब या मटेरियल परोसा जाता है, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें, तो कहीं ना कहीं मैम बच्चे का दिमाग वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को आत्मसात कर लेता है और मात खा जाएगा। बिल्कुल, वो एक्चुअली में बच्चे रटने लगते हैं, रटने लगते हैं, ऐसा कंटेंट समझने के बजाय वो प्रश्न ऐसा का ऐसा रटने लगते हैं। तो नहीं, ये 100 प्रश्न कर लेता हूँ, बस मेरा काम हो फिर तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। आप मुझे जल्दी से पहुंचाइए, क्योंकि पहुंचाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लिखने में जैसे शैली होती है, मेथड्स होते हैं बुक्स के लिखने के, तो इसमें मनोवैज्ञानिक उपागम का इस्तेमाल किया है मनोविज्ञान को लिखने के लिए। क्वेश्चन अगर ज्यादा रटंत विद्या पे ना जाए, क्योंकि अप्लाइड आपकी अगर साइकोलॉजी आ गई, जो कि आ रहा है आजकल, तो आप तभी कर पाओगे जब खुद से सीखा है, आपने समझा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो जो आपने बुराई बताई वो तो भलाई बन गई, है ना। बस यही चीज मैं जानना चाह रहा था। तटस्थता के साथ हम इसको, मैं बेटा इसको रिकमेंड करता हूँ आपको कि आपको ये बुक जरूर देखनी चाहिए। मैम, इस तरह की कृतियां लाते रहने के लिए और हमारे बच्चों को गाइड करने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।